श्री कृष्णदास श्रीनाथ जी के सखा थे, अष्ट सखाओं में से एक सखा कृष्णदास आगरा गए कुछ सामग्री लेने के लिए श्रीनाथ जी की। तो वहां उन्होंने देखा कि एक कोई युवती, बड़ी सुंदर, उसका कंठ इतना सुंदर जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो गा रही थी। कृष्णदास जी ने जैसे ही उसके स्वर सुने, सुर सुन के कृष्णदास जी उसके पास गए तो क्या देखा, वैश्यालय थी और वैश्यालय में वो वैश्या गा रही थी और उसके चाहने वाले चारों तरफ बैठे थे, बीच में नाच रही थी, गा रही थी, उनको सुना रही थी। अब कृष्णदास जी ने सोचा, बोले सामान्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रही, इतना सुंदर कंठ इसको भगवान ने दिया, इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतना सुंदर नृत्य करती है, ये सामान्य लोगों को प्रसन्न कर रही है। इस पर भगवान की कृपा हो जाए यदि अपने कंठ से, अपने स्वरूप से, अपने नृत्य से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दे। कृष्णदास जी उसके पास गए, जाकर के बोले सुनो, बोले जी बताइए। बोले हमने तुम्हारा नृत्य देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, आपके गायन भी बहुत सुंदर है, हमारे सरकार हैं, हमारे स्वामी हैं, यदि आप आज्ञा करें, कृपा करें तो हमारे स्वामी को प्रसन्न करने चलेंगी आप। वो आपके कंठ को सुनकर के, आपके नृत्य को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और वो वैश्या मन में सोचने लगी, बोले कि अब कोई होगा इनका स्वामी। उसने कहा हमारी दक्षिणा बहुत है। बोले कितने लोग? बोले 10 आना। इतने में कृष्णदास जी ने 100 आना दे दिया। बोले ले 100 आना रख तू, 10 आने में क्या करेगी। अब तो वो सोचने लगी, बोले जब चेला इतना पैसा दे रहा है तो स्वामी कितना देगा। उसने कहा ठीक है कल हम चलेंगे। अब कृष्णदास जी उसको अपने संग में गोवर्धन ले आए और गोवर्धन में श्री जी मंदिर, श्रीनाथ जी जहां विराजते, वहां श्रीनाथ जी का पर्दा लगा था, उसको बीच में खड़ा कर दिया। बोले यहीं खड़ी हो जाओ और अभी ठाकुर जी हमारे जो सरकार हैं अभी भोजन आरोग रहे हैं, भोजन के बाद वो कपाट खुलेगा, वो सामने बैठे होंगे, उनको देख करके नृत्य करना शुरू कर देना। अहिर भैरव, नहीं अहिर भैरव नहीं, मेरो मन यही है ना, अहिर भैरव ही। अब तो वो सामने खड़ी हो गई, कपाट लगे हैं ठाकुर जी के, कृष्णदास जी एक खंबे के पीछे खड़े होकर के केवल देख रहे हैं। और उस वैश्या को इतना गुमान अपने स्वरूप का, बोले कि ऐसा स्वरूप बना के आई हूं, अरे चेला 100 रुपया 100 आना देता है तो मालिक तो कम से कम 1000 आना तो देगा। ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी, मेरे स्वरूप पर, मेरे गायन पर, मेरे नृत्य पर मोहित हो जाएगा इसका सरकार। कृष्णदास जी खड़े खड़े उसको देख रहे हैं। बोले तू इतना गुमान कर रही है अपने स्वरूप का, एक बार हमारे सरकार का मुखमंडल देख लियो बस। और गुमान में खड़ी है कि बस एक बार पर्दा खुल जाए निहाल कर दूंगी। और जैसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी ने कपाट खोले हैं श्रीनाथ जी के, एक भुजा ऊपर करके ठाकुर जी जैसे ही उनके स्वरूप का दर्शन किया, उसने मुख से स्वर नहीं निकल रहा, हाथों से नृत्य नहीं हो रहा, पैर स्तब्ध मानो जैसे मूर्ति खड़ी हो, नेत्र पलक नहीं झपक रहे। और उस स्वरूप को देखते 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 नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले किस स्वरूप का गुमान करती हूं मैं, स्वरूप तो आज देखा मैंने। और उस समय वो बस नेत्रों से आंसू बहते बहते कृष्णदास जी की ओर देखती है और मानो उनसे इशारों में प्रार्थना करती है कि मैं तो गाने योग्य नहीं बची हूं, मेरी तरफ से आप ही कुछ गा दीजिए और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। तब उस वैश्या के स्वरूप के भाव को जान करके कृष्णदास जी गा रहे हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, 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 हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी
चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे ललित त्रिभंगी का मतलब क्या? हमारे वृंदावन बिहारी लाल का स्वरूप कैसा? बोले ललित त्रिभंगी। ललित त्रिभंगी मतलब बांके बिहारी। दो पैर कैसे खड़े कैसे होते? सीधे खड़े नहीं होते। जब कहीं भी चलते चलते खड़े होते तो दोनों पैरों को ऐसे अंटी मार के खड़े होते हैं। और ऐसा भी नहीं कमर सीधी रखते हो, कमर भी टेढ़ी रखते हैं। और ऐसा नहीं मुखमंडल भी सीधा रखता हूँ। टिपारा ठाकुर जी का सदैव टेढ़ा ही रहता है, वो टेढ़े ही खड़े। इसको कहते हैं ललित त्रिभंगी चाल। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे ओ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे। श्री गोवर्धन नाथ की सजल श्याम घन वरण लीन है सजल श्याम घन वरण लीन है। क्या कह रहे हैं कृष्णदास जी? कृष्णदास जी इस भाव से ये कहना चाह रहे हैं मंदिर में हजारों लोग ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों को ठाकुर जी दिख रहे हैं इसमें श्रेष्ठता नहीं है। उन हजारों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं ये श्रेष्ठ बात है। हजारों लोग खड़े हैं सामने, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई भुजा उठा रहे हैं, जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। सब जय जय जयकार क्यों करते हैं मंदिर में जाके? ताकि जय जयकार सुन के ठाकुर जी हमारी ओर दृष्टि देख लें एक बार। लेकिन भगवान इतनी आसानी से किसी को नहीं देखते। कृष्णदास जी कह रहे हैं लेकिन यदि किसी को उन्होंने देख लिया फिर चित्त अनत न भटको, फिर उसका चित्त कहीं भटकेगा नहीं। सजल श्याम घन वरण लीन है सजल श्याम वरण लीन है फिर चित्त अनत न भटक्यो अब कथानक वैश्या श्रीनाथ जी के सामने खड़ी है और उसके मन के भाव को कृष्णदास जी गा रहे हैं। और ठाकुर जी को देखते 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 उसके मन में क्या भाव आया, वो कृष्णदास जी से कहती है, बोले प्रभु आप तो अत्यंत पवित्र हो, आप अपने हाथों से भोग सिद्ध कर सकते हो, अपनी वाणी से गा सकते हो, अपने पैरों से नृत्य कर सकते हो, क्योंकि आपका शरीर पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित हो चुका है। लेकिन मैं अपने शरीर को तो ना जाने कितने लोगों की प्रसन्नता में लगा चुकी हूं, अब ये ठाकुर जी को देने योग्य नहीं है। और हाथ जोड़ करके वो कहती है शरीर अपवित्र हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा अपवित्र नहीं है। मतलब उसने सीधा कह दिया, बोले कि अब इनको देखने के बाद में मैं किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहती। अगली पंक्ति ऐसी गाई है कि शरीर छोड़ते ही अपनी आत्मा के रूप से मैं ठाकुर जी में विलीन हो जाऊं। और वो वैश्या याचना करती है कृष्णदास जी से कि ऐसा कुछ गाइए कि मेरा शरीर छूट जाए और मैं आत्मा पवित्र रूप धारण करके ठाकुर जी में विलीन हो जाऊं।
और कृष्णदास जी अपने मन बुद्धि सबको एकाग्र करके अंतिम पंक्ति गाते हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, 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 यह तन जग सिर पट क्यों, पट क्यों गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अट, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे अट क्यों। ये कथा पहली बार मैंने अपने पूज्य नाना जी से सुनी थी कि एक वैश्या ने पहली बार गोवर्धन नाथ के दर्शन करके और बस क्या देना चाहा, बोले शरीर तो नहीं दे सकती मैं, क्योंकि शरीर ना जाने कितनों की सेवा कर चुका है, ये शरीर ठाकुर जी को नहीं दूंगी, मैं अपने प्राण ठाकुर जी को दे दूंगी। और तब उस कृष्णदास के उस भाव को, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, जैसे ही कृष्णदास जी ने ये बात कही है, तत्क्षण श्री जी मंदिर में श्रीनाथ जी के सामने खड़े खड़े वैश्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, आत्मा रूप धारण करके श्रीनाथ जी में विलीन हो गई। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए, चुटकी में भगवान से मिलवा देगा। मैं कल भी कहा, आज भी कहूं, हमारे वृंदावन में, ब्रज में जितनी भी लीलाएं कलयुग में हुई हैं, वो श्रीनाथ जी ने की हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। आत्महत्या, ये शब्द सुना है आपने? आत्महत्या, आत्महत्या शब्द जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं है। आत्महत्या का मतलब हम क्या सोचते हैं? कोई पंखे से लटक गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, हम सुसाइड को आत्महत्या समझते नहीं। आत्महत्या का मतलब आत्मा की हत्या, और गीता कहती है आत्मा की हत्या कभी होती नहीं। लेकिन वहां पर उद्धव जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि जब आत्मा की कभी हत्या होती नहीं, तो फिर आत्मदाह, आत्महाह, ये शब्द का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? कृष्ण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति कौन है? तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अर्जुन, अपनी आत्मा को घोट घोट करके मार देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। अर्जुन बोले आत्मा को घोट करके कैसे मारता है आदमी? तब भगवान कहते हैं, बोले नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ शरीर, मनुष्य की बार बार याचना करने पर मैं उसको शरीर देता हूं। भगवान कहते हैं वो कभी कूकर बनता है, कभी सूकर बनता है, कभी गधा बनता है, कभी बछड़ा बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। सब 84 लाख योनियों में बनते 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 मुझसे बार बार प्रार्थना करता है, बोले प्रभु कब तक भटकाओगे? बोले जब तक भजन नहीं करेगा तब तक भटकाऊंगा।
तो फिर वही मुझसे कहता है कि एक बार मानव बना तो दो मुझे, एक बार मनुष्य बना दोगे तो भजन करूंगा मैं। तब मैं कहता हूं नहीं अभी नहीं, अभी तू ये बन के आ, अभी तू वो बन के आ। जब बहुत परेशान हो जाता है तब मैं उससे कहता हूं अच्छा चल ठीक है, तुझे इंसान बना दूंगा। क्या करेगा? बोले इंसान बन जाऊंगा, खूब कथा सुनूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, खूब भजन करूंगा। उससे होगा क्या? बोले भजन कीर्तन कथा सुनने से फिर जब मरूंगा तब पुनः आपके पास आ जाऊंगा, आपकी प्राप्ति करूंगा। लेकिन मानव क्या करता है? मानव भजन कीर्तन कथा छोड़ करके संसार में आसक्ति बना लेता है अपनी, भगवान के अलावा सबको अपना मान लेता है। और इन सबको अपना मानते मानते जब मर जाता है तो इन सबकी स्मृति में जब मरता है तो इच्छाएं हृदय में रख करके जो मरेगा व्यक्ति अगले जन्म में उसी इच्छा की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेगा। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा लास्ट में ये रह गई कि मुझे तो बहुत बड़ा घर बनाना था बंबई में और वो मर गया, तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा हृदय में है। अब विचार करो, किसी के हृदय में इच्छा आ जाए कि मुझे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन पाने हैं, अंतिम समय में ऐसी इच्छा कर ले, वही तो मुक्ति है, वही तो मोक्ष है। और अंतिम समय में हरिस्मृति हो जाना, भगवान गीता में कहते हैं इससे कठिन दूसरा कोई काम ही नहीं है संसार में। बोले पूरी दुनिया अंत याद आ जाएगी लेकिन मेरा नाम याद नहीं आएगा। अंतिम समय में मेरी स्मृति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं अभी से कथा सुनो, अभी से भजन करो, अभी से सब करो। अब आप कहोगे कि अंतिम समय में भजन करने से भगवान मिलते हैं, फिर अभी से क्यों करें हम? देखो हम लोग ना दो प्लेन लेके चलते हैं हमेशा, एक प्लेन काम नहीं आवे तो दूसरा काम आ जाएगा, होता है कि नहीं? ए प्लेन और बी प्लेन। ए प्लेन क्या है? मोक्ष पाने का। ए प्लेन तो यह है कि जब कंठे घुरघुरायते, अंतिम समय जब आता है तब कंठ में से आवाज आती है गुर्र 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 गुर्र, ये भागवत कह रही है। जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनके नहीं होता, जो पूर्ण मृत्यु प्राप्त करते हैं उन लोगों के अंतिम समय में कंठ में से घुर्र घुर्र आवाज आती है। मतलब संकेत पहले ही दे देते हैं भगवान, अब तेरी मृत्यु आई, तेरी मृत्यु। तो प्लान ए क्या है? बोले जैसी गुर्र गुर्र होने लग जाए तो किसी को बोल जाओ, बोले मैं नहीं गा पाऊं तो तुम गाते रहना, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो अंतिम समय में भगवत नाम सुन लूंगी या सुन लूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं अंतिम समय में, उनके पास में नारायण कवच चला देंगे, उनके पास विष्णु सहस्रनाम चला देंगे तो अंतिम समय सुनते रहेंगे। लेकिन यदि पहला प्लान काम नहीं आवे तो दूसरा प्लान क्या? उसमें थोड़ी सी मेहनत है। क्या? बोले जब तक जीवित हो तब तक खूब कथा सुन लो, तब तक खूब कथा सुन लो, कीर्तन कर लो, खूब भजन गा लो। बोले उससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, बोले यदि कोई व्यक्ति बचपन से मेरी भक्ति करता है और अंतिम समय में मेरा नाम किसी कारणवश नहीं गा पावे तो उसकी मृत्यु जब होती है तो वो भले ही मेरा नाम नहीं गावे, मैं उसका नाम गा लेता हूं। बोले इसने मेरी बहुत कथा सुनी। ये है प्लान बी। तो प्लान ए तो ये है कि अंतिम समय में आप भगवान का नाम गा लो, उसके लिए आपको अंतिम समय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब अंतिम समय इतना कठिन है, वो कभी भी आ सकता है, वो बता के तो आएगा नहीं भाई मैं आ रहा हूं। मृत्यु आगे आके खड़ी हो जाए, भैया मैं आ जाऊं, चलो तुम भजन गा लो थोड़ा सा, मैं आ रही हूं, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो कभी भी आ जाएगी। इसलिए प्लान बी को ही प्लान ए मान लो, पहले से ही भक्ति भजन करना शुरू कर दो, ताकि अंतिम समय में हम यदि भगवत नाम नहीं गा पाए तो भगवान हमारा नाम गा लेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हम स्मृति में आ जाएं बस। इसलिए पहले से ही भगवत भजन में लग जाओ, ताकि अंतिम समय में भगवत स्मरण हमारा हम ना कर सके तो भगवान हमारा कर ले। तो वही बात सूत जी कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। मनुष्य का परम धर्म यही है, क्या? अदोक्षज, भगवान की भजन कीर्तन में लगा रहे, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसकी प्राप्ति, भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो मैं एकादश स्कंद का वो श्लोक बता रहा था, भगवान कह रहे हैं आत्महत्या कौन करता है? तो भगवान कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ शरीर मैंने
मनुष्य को दिया और फिर शरीर देने के बाद में प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, श्रीमद् भागवत रूपी, श्री रामचरित्र मानस रूपी, रामायण रूपी, महाभारत रूपी, श्रीमद् भगवत गीता रूपी, ये सब मैंने गुरु उसको प्रदान किए जो उसको सदमार्ग दिखावे। गुरु की परिभाषा ये भी समझ लीजिएगा, गुरु यदि किसी ग्रंथ का प्रवचन करने वाला है तो प्रवचन करने वाला गुरु नहीं है, वो ग्रंथ गुरु है। हमारे सिख भाइयों में गुरु कौन है? ग्रंथ ही गुरु है, और वास्तव में वही सत्य है। गुरु कोई इंसान हो ही नहीं सकता कभी भी। गुरु तो सदैव भगवान के ये ग्रंथ ही हैं। यदि ग्रंथ ना हो तो मैं गुरु बनने योग्य हो सकता हूं? या जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिनसे भी आपने दीक्षा अपनी की है, वे बिना ग्रंथों के कभी गुरु बन पाते? कभी नहीं बन पाते। तो असली गुरु कौन? ये ग्रंथ ही गुरु हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने शरीर दिया, फिर शरीर को सदमार्ग दिखाने वाले ये गुरु दिए, और उसके बाद मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम, मैंने अनुकूलता समझ करके इन सब ग्रंथ रूपी गुरुओं को उन मनुष्यों के गांव में, शहर में कथा के रूप में भेजा। आपने बुलाया ऐसा नहीं है, आ जाओ इंद्रेश जी कथा कर जाओ, आपके बुलाने से नहीं आएगी कथा। भगवान की इच्छा होगी कि हाँ चलो ये लोग सुनने के अधिकारी हैं तो कथा आ जाएगी। बंबई में 1 से 1 करोड़पति आदमी रहता है लेकिन कथा नहीं करवा पाता। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। भगवत इच्छा होगी तो जेब में 1 रुपया नहीं हो फिर भी कथा हो जाएगी, और भगवत इच्छा नहीं होगी तो करोड़ों का टर्नओवर करने वाले होगे तो भी कथा नहीं करवा पाओगे। ये भगवत इच्छा से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग और विवेक होता कैसे? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्यादा इको मत दो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, उनकी कृपा के बिना सत्संग हो नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं मैंने शरीर दिया, मैंने गुरु रूपी ग्रंथ दिए, फिर उसके बाद में मैंने अपनी अनुकूलता समझ के उनके गांव शहरों में मैंने कथाएं भी भेज दी। इतनी सब व्यवस्था होने के बाद भी मनुष्य मरने के बाद मुझे नहीं पा पाता है, उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की हत्या कर दी है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी नहीं तार पाया खुद को, ऐसे व्यक्ति नहीं अपनी आत्मा का गला घोट के उसको मार दिया। इसलिए जागो, उठो, ये कथा रूपी सूर्य उदय हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। उठिए और इस कथा रूपी गुरु को सुन करके, इसके बताए हुए मार्गों पर चल करके अपनी आत्मा की हत्या से उसको बचा लीजिए। हम अपनी पत्नी की रक्षा तो कर रहे हैं, बेटे की रक्षा तो कर रहे हैं, बेटी की रक्षा तो कर रहे हैं, परिवार की रक्षा तो कर रहे हैं, अपने व्यापार, अपनी गाड़ी घोड़ा सबकी रक्षा कर रहे हैं, अपनी आत्मा की कोई रक्षा नहीं। और भगवान कहते हैं मैं अत्यंत अत्याधिक रुष्ट उस व्यक्ति से होता हूं जिस व्यक्ति को मैंने शरीर दिया और इतना सब कुछ कृपा करने के बाद भी वो अपनी आत्मा को मुझ तक नहीं पहुंचा पाया। हमारी आत्मा ये क्या? ये भगवान का भोजन है। ये शरीर रूपी घड़ा टूटते ही ये आत्मा परमात्मा में मिलनी चाहिए, और यदि नहीं मिलती तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो ये क्रिया संपन्न हो सके, ये क्रिया पूर्ण हो सके, उसके लिए भागवत की कथा है।